हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सोच रहे हैं कि दो एग्जाम्पल है आप लोगों का 7 और 8। 7 और 8 एग्जाम्पल है माध्यिका में, तो इन्हीं दोनों को बता दे रहे हैं आज के इस लेक्चर में। उसके बाद अगले लेक्चर में हम आप लोगों को प्रश्न के जितने प्रश्नावली के प्रश्न हैं उनको बता देंगे। तो इसमें तो चूंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो आप लोग कहेंगे ये तो मैं कहीं अभी तक देखा ही नहीं, ना तो माध्य में देखा ना तो बहुलक में देखा, तो माध्यिका में कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न हो सकता है। अगर ऐसा प्रश्न है कि जिसमें जो आपका वर्ग दिया है उसमें किसी से कम लिखा है, जैसे 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, तो ये प्रश्न क्या है कि एक क्लास 10 में 51 लड़की, कितने लड़कियां, 51 लड़कियों की हाइट का मेजरमेंट किया गया। तो उसमें ये देखा गया कि कुछ बच्चों का 140 से कम है, कुछ का 145 से कम है, 150 से कम है। इसी प्रकार से उनके हाइटों का मेजरमेंट किया गया और यहाँ पर लिख दिया गया। तो आप लोग खुद सोच के अभी 1 मिनट में आप खुद समझ जाएंगे कि ये क्या चीज़ है और कैसे हो रहा है। आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे ये क्वेश्चन में है कि मान लीजिए 51 लड़कियों का मेजरमेंट किया गया, ठीक है, तो उसमें से हमने ये देखा कि 4 लड़कियां ऐसी हैं जिनकी हाइट 140 से कम है, जिनकी हाइट 140 से कम है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई हाइट का मेजरमेंट बना दे रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख दिए 140, 145, 150, 155 और 160, 165 ले चलिए लिख दिए। तो मैंने ये कहा कि ऐसा है, अब इतनी हाइट के 140 से कम है ना, 140 से कम कितने बच्चे हैं, तो आप कहोगे ज़्यादा नहीं, 4 बच्चे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये पूछूंगा कि अब 145 से कम कितने हैं, तो आप बोलोगे 145 से कम पूरे 11 लोग हैं। ठीक है, 145 से कम, और उसी प्रकार 150 से कम जब देख रहे हैं तो 29 बच्चे आ गए। यानी क्या समझ में आया, ये समझ में आ रहा है कि ये चीज जो दिया गया है ये बारंबारता नहीं है, बारंबारता नहीं है, ये संचयी है। क्या चीज है, संचयी है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर कभी भी वर्ग में 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, किसी से कम दिया हो तो वहां पर हमेशा बारंबारता ना होकर संचयी होता है। क्यों होता है यहां पर बता दिया गया। जैसे सुनिए, 0 से लेकर 140, तो अब इसका वर्ग भी अलग बनता है। इसका वर्ग देखिए कैसे बनेगा, इसका वर्ग हम क्या बनाएंगे, तो आप कहेंगे कि 140 से कम, यानी आप बोलोगे कि 0 से लेकर 140 तक सभी लड़कियां इसमें आ गई, यानी 0 से लेकर 140 के बीच में जितने भी मेजरमेंट में आए सब लोग इसमें आ गए। फिर दूसरा क्या है, 145 से कम, तो आप कहोगे जब 40 तक इसी में आ गए तो यानी 140 से लेकर के 145 के बीच में इसमें है, और उसी प्रकार 145 से लेकर 150 तक इसमें है, 150 से लेकर 155 तक इस लाइन में, 155 से लेकर 160 तक, फिर उसके बाद 160 से लेकर 165 तक। यही तो ये बोल रहा है। अब उसके बाद आप बोलोगे कि ये क्या है, सुनिए, 140 से कम 4 लोग हैं, यानी 0 से 140 के बीच में बारंबारता बनना है 4 का। बारंबारता कितने का बना, 4 का। भाई 4 पहले में है, ये भी रहेगा। आप बोलोगे ऐसा है, अब 140 से 145 के बीच में कितने लोग हैं, यहाँ पर आओ, यहाँ से लेकर यहाँ तो 4 है, यहाँ से इतना 4 है, और ये पूरा इतना 11 है। तो यानी अगर हमको ये निकालना है तो इसमें से इसको घटा देंगे। फिर से सुनिए, ये डिस्टेंस दिख रहा है कि नहीं हिसाब से, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है 4 है, ऐसे समझ लीजिए, डिस्टेंस में ही समझिए, बस समझिए आप लोग। ये 4 है, ये पूरा 11 है, तो हमको ये निकालना है, तो 11 में से 4 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है, ये जो निकल रहा बारंबारता है, और ये चीज तो फिर आप लिख सकते हैं, ये क्या है, संचय। 4, 11, 29, 40, 46, 51। ओके, तो अब आप कहेंगे ऐसा है, 4 यहाँ आ गया, 11 में से 4 को घटाए 7 आ गया, 29 में से 11 को घटाएंगे तो 18 बचेगा।
सही है ना कि गलत हो गया? ठीक है, 9 में से 1 गया, 8 2 में से 1 गया है, ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद 40 में से 29 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? आप बोलोगे कि 40 में से हम 29 घटाएंगे तो 11 बचेगा। फिर 46 में से इसको घटाएंगे 6 और इसमें घटाएंगे तो 5। अब पूरा n का मान तो 51 है भाई, इसमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है। n की वैल्यू कितनी है? 51। अब आप कहेंगे कि अच्छा ये बात है, यहाँ का वर्ग अंतराल जो है आप 0 से क्यों लिए हैं? जैसे कुछ भाई हम खुद जब पढ़ते थे तो हम मेरे अंदर आता था दिमाग में कि क्यों हम 0 से लिए हैं, हम 140 अगर है तो 135 से क्यों नहीं लिए, 135 से क्यों नहीं लिए? तो यहाँ पर जैसे हम जब मेजरमेंट को ले रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि वहाँ पर जो भी रहेगा तो 0 सेंटीमीटर का तो रहेगा नहीं, ठीक है। लेकिन 0 से ले करके 140 के बीच की बात की गई ना, 140 से कम, तो आप 0 से 140 लिख सकते हैं और वही लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे 0 से ही हम मेजरमेंट कर रहे हैं इसीलिए ऐसा हो रहा है, ओके। और उसके बाद ये इतना हो गया। बारंबार तक किस प्रकार से निकालते हैं आप लोगों को पता चल गया। जैसे इसमें हम जोड़ रहे थे ना तो इसमें घटाएंगे बस। ये जैसे बारंबारता दिया रहता था तो संचय के लिए जोड़ते थे, तो संचय जब दिया रहेगा तो घटाएंगे, लेकिन पता रहना चाहिए कब संचय रहता है। तो हमेशा जब कम दिया रहे तो संचय रहता है, अधिक दिया रहे से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, तो वहाँ भी दिया रहता है, लेकिन दूसरे टाइप से उलट देता है। बताएंगे उसको, आप लोग टेंशन मत लीजिए। बस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद सभी प्रश्न को बताया जाएगा, घबराइए मत। आप कहेंगे n का मान 51 आ गया। अब हमको खोजना कैसे है? 51 का आधा होता है 25.5। अब माध्यिका में हमेशा आधा ही देखा जाता है, क्योंकि देखिए फार्मूला जो होता है मीडियन का फार्मूला जो होता है वो होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई एफ n/2 माइनस CF। तो इसी n/2 को ही समझ लीजिए, यही मेन है। n/2 क्यों दिखा जाता है? जैसे माध्यिका आप लोगों को पता होगा कि मैं शुरू में ही बताया था कि माध्यिका जो है वो सबसे मध्यतम को बताता है। सबसे मध्यतम कोई भी चीज़ है आधा कर दीजिए तो मध्यतम निकल जाएगा। और उसके बाद आप बोलेंगे कि n/2 जब करेंगे तो 26.5 आ रहा है, सॉरी 25.5। और 25.5, हाँ 25.5 कितने लोग 25.5 नहीं जानते होंगे, कौन भरोसा है। 25.5, ठीक है, 25.5। आप कहेंगे कि इस लाइन में कहाँ पड़ रहा है? तो 0 से लेके 4 तक यहाँ, 4 से आगे 5 से लेके इसमें आ रहे हैं सब, 6 से लेके इसमें सब आ रहे हैं। जैसे कल जब मैं बता रहा था आप लोगों को, अगर आप लोग कल का लेक्चर देखे हो तब मैं ये बोला था कि अगर दशमलव में चला जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि लड़कियों की संख्या है तो आधा तो नहीं हो सकता है ना। फिर से सोचिए, लड़कियों की संख्या है, ये हो सकता है क्या कि 4.5 लड़की आ जाए? संभव है? नहीं। तो इसीलिए जो है अगर 4 तक है तो ठीक है, 5वां ज्यों आई तो इसमें आ गया, 12वां ज्यों आया इसमें आ गया, 26वां सॉरी हाँ 12 से लेके 29 तक इसमें है, तो 24 लिखिए चाहे 25 लिखिए चाहे 26 लिखिए, सब किसमें आएंगे? इसी लाइन में। और जब इस लाइन में आएंगे तो आप लोगों को पता है ये F, ये CF और A हो जाएगा L1 और A हो जाएगा L2। तो उसके बाद देखिए L1 की वैल्यू 145 प्लस L2 माइनस L1 150 माइनस 145 अपान F की वैल्यू 18, n/2 51/2 माइनस 11। अब उसके बाद एक लाइन और आगे चलते हैं, अभी आसान हो जाएगा। 145 प्लस 5 यहाँ बचेगा, 18 यहाँ बचेगा, 25.5 यहाँ आएगा, 25.5 ही ना आएगा। और 25.5 में से 25.5 माइनस 11, तो यहाँ से आ जाएगा 145 5/18 गुणे 25 में से 11 घटाएंगे, या ऐसे ही घटाइए, 25.5 में से 11 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा बोलिए? तो आप बोलेंगे कि 14.5 बचेगा, 14.5, 14 11 25 14.5 को आप क्या लिख सकते हैं? आप बोलो सॉरी 14.5 को ना देखना है, 1 सेकंड पानी पी लें भाई, थोड़ा सा सब्र रखिए आप लोग।
देखिए 14.5 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप किसी भी संख्या को देखिए, जैसे हम बोले 2.5 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि इसका डबल, तो इसका डबल कितना होगा 5/2 कर दीजिए। तो इसी प्रकार से 14.5 को आप लोग लिख सकते हैं 29/2। ठीक है, मैं क्यों लिखा हूँ 29/2, आप लोग के आसानी के लिए, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं। अब देखिए 29 का पहाड़ा 5 में पढ़िए, तो 145 प्लस 29 पचे कितना होता है, तो आप कहेंगे 9 पचे 45, 5 कैरी 4, 5 दूनी 10 4 14, 145 अपन 36 भाग दे करके काट लीजिएगा, और जो भी आएगा आप लोग इसे जोड़ लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो ये था आप लोगों का उदाहरण नंबर 7, आप लोग इसे नोट कीजिए। चलते हैं अगले उदाहरण नंबर 8 पर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ओके, नोट कीजिए इसे। देखिए बच्चों, ये रहा आप लोगों का 8 नंबर प्रश्न। प्रश्न में बोल रहा पहले ही कि इसका माध्यिका 525 है तथा n का मान 100 दिया है। ये दो चीज हमेशा आप लोगों को दिया रहेगा जब बारंबारता में x और y की वैल्यू को पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इतना हमको दिया है। अब सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसका संचयी बनाएंगे। जब संचयी बनाएंगे तो देखिए 2 5 2 7 7 प्लस x, अभी मेरे को याद आ गया जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो 7x 19x, फिर जोड़ते जोड़ते सब 19x, लास्ट में जाके जो भी अंक आया xy, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते थे सब। इतने महामूर्ख थे तो उन लोगों को समझाना पड़ता था। तो आप लोगों को ध्यान देना, क्योंकि ये ऑफलाइन तो है नहीं, ऑनलाइन है, तो भैया यहाँ पर हमेशा ये जानो जोड़ा जाता है, मल्टीप्लाई नहीं करने का, यहाँ पर हमेशा ऐड करने का। तो 2 अब एक चीज़ और, हमेशा कोई चीज़ अगर जोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब उसका मात्रक सेम है। बिना सेम मात्रक के कभी कोई राशि आपस में नहीं जुड़ सकता है, मात्रक हमेशा सेम रहना चाहिए। जैसे अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल अभी दूंगा, पहले सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 7 प्लस x 12 7, 19 प्लस x 19 17 36 प्लस x 36 20 56 प्लस x 56 प्लस x प्लस y 56 9 65 प्लस x प्लस y 65 7 72 प्लस x प्लस y 72 4 76 प्लस x प्लस y, यानी n का मान कितना आया, इतना आ गया 76 प्लस x प्लस y। अब क्वेश्चन में पहले में दिया है कि n का मान 100 है, n का मान 100 है, यानी आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, n का मान 100 है, हमको निकल रहा है n का मान कि 76 प्लस x प्लस y है, यानी ये दोनों राशियां आपस में इक्वल होनी चाहिए। और ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगी तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 76 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 100, आई x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 76, तो 24। एक देखिए एक समीकरण बना, x प्लस वाई इक्वल टू 24 दिख रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 24। अब आइए दिमाग वाले पर, यहाँ पर आप कहेंगे कि माध्यिका का फार्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F n/2 माइनस CF। तो आप बोलेंगे ऐसा है सर, अब आप दिमाग लगाइए, कीजिए इसका आधा कीजिए, हमको बताइए कहाँ पर इसमें लाइन में पड़ेगा। तो आप कहेंगे अच्छा इसका नहीं, तो आप 100 का आधा का बताइए कौन में जाएगा, इसी में जा सकता है, क्या पता है x की वैल्यू कितनी है, इसमें जा सकता है, क्या पता इसमें जा सकता है, इसमें जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। आप लोग ध्यान दीजिए, मैं बताता हूँ आप लोग को देसी जुगाड़। मैं जब बोर्ड एग्जाम के पास पहुँच गया था तब ये आइडिया मेरे को पता चला था, उसके पहले नहीं पता चला था कि ऐसे ही होता है। ये अचूक मंत्र है, भूले उलेंगे नहीं कभी। देखिए क्या आंसर, देखिए कितना है, आप बोलेंगे 525। अब यहाँ देखिए 525 कहाँ पर पड़ सकता है, देखिए सब लोग, आप कहेंगे वाह क्या आइडिया है। देखिए इसके अलावा कहीं भाग ही नहीं सकता, जब आंसर वही है तो मैं कैसे जाऊँ, पहुँचूंगा वहीं। तो इसका मतलब L1 आई होगा L2 आई F आई CF।
कोई दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा बच्चों, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, आंसर से आप इसको हमेशा पकड़िएगा, कभी ये मत कीजिएगा आधा कीजिएगा, आधा उसमें कीजिएगा जिसमें एक्स वाई नहीं रहे कुछ। ओके, तो अब आप कहेंगे, अब रख लीजिए L1 की वैल्यू 500 प्लस, अगर आप लोगों को इजाजत हो तो L2 माइनस L1 डायरेक्ट हम 600 माइनस 500 हटावा लिख लें, नहीं तो कुछ रही के वही है। 600 माइनस 500 अपान एफ की वैल्यू देख लीजिए, देखिए 20 है ना, 20 n/2, n की वैल्यू क्या रखेंगे, इसको रखेंगे 100/2, तो 100/2 माइनस, कुछ बच्चे नहीं अधिकतम बच्चे यही गलती करते हैं, देखिए कैसे। CF की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 36 प्लस एक्स, तो माइनस जब लगाएं तो 36 प्लस एक्स के बाद ब्रैकेट लगा लीजिएगा भाई साहब, बस 36 प्लस एक्स है 100/2 माइनस प्लस एक्स, ठीक है। तो अब आप कहेंगे ऐसा है, ये तो देखिए यहां से तो हो गया 500 प्लस 100/20, 50 माइनस 36 माइनस एक्स, यही गलती करते हैं सब, यही गलती करते हैं, प्लस एक्स लिख देते हैं, तो ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं करने का। अब देखिए 500 प्लस, हाई काट दीजिए, 5 बचेगा, 50 में से 36 जाएगा, 14 माइनस एक्स बचेगा। अब लगाइए दिमाग, अभी काटने पीटने वाला देखिए ऐसे ऐसे नहीं करने का, ये इतना आपका यहाँ से आ गया। आप सभी लोगों को पता है कि इसका माध्यिका पहले से ही 525 दे के रखा है, तो आप यहाँ पर माध्यिका यहाँ आ रहा है तो 525 को लिखते आइए, क्या समझे, 525 यहाँ 525 लिखते हैं, तो अब मैं लिख दूंगा 525 माइनस 500, लीजिए कितना आसान, घटाइए तो बचेगा 25 इक्वल टू 5, 14 माइनस एक्स, 5 से काट दीजिए तो 5 इक्वल टू 14 माइनस एक्स, आई एक्स इक्वल टू हो जाएगा 9, एक लाइन लिख देगा, ले एक्स का वैल्यू कितना आ गया 9, और जब एक्स का वैल्यू 9 आ गया, भाई एक कंडीशन में दिया है ना, एक समीकरण से आप लोग यहाँ पर रखेंगे तो y की वैल्यू 15, y की वैल्यू 15। बच्चों ये प्रश्न जब भी आएगा 6 नंबर में आएगा, एकदम गारंटी है, या तो 4 नंबर में, ठीक। ये दोनों, ये प्रश्न x और y की वैल्यू निकालने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिएगा कैसे हो रहा है, क्यों हम इसका आधा नहीं करके देख रहे हैं, आप लोगों को ये भी पता रहना चाहिए। जैसे कुछ लोग बता दिए, मान लो बता भी दिए कि हाँ आंसर को देखो, क्यों आंसर को हम देखे भाई, क्या रीजन है, तो रीजन यही है कि अगर आधा 50 आ रहा है तो इसमें भी जा सकता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, क्योंकि x का मान माइनस में भी हो सकता है। ओके, वैसे तो इसमें नहीं हो सकता है, बट एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। हुआ क्या था सर, एक क्वेश्चन बोले, मैं सॉल्व किया, कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे, तो हुआ क्या, उसमें आंसर मेरा आ गया -4, हो गया सब, कहाँ -4 आ गया, तो मैं वहाँ पर कहा कि माइनस नहीं, माइनस को हटा दिया, तो सर मेरा गलत कर दिए थे, बोले जो नियम से आ रहा है नियम को करो, ठीक है, हाँ, लेकिन ये कहीं कहीं होता है, जैसे दूरी निकालना है तो दूरी माइनस वाइनस नहीं होता है, तो इसमें भी माइनस वाइनस आप लोगों को नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, कोई भी परेशानी हो तो आप लोग तुरंत कमेंट में बताएं, या तो नंबर सबके पास तो मेरा होगा नहीं, बढ़िया है, नहीं तो परेशान करेंगे आप लोग, तो मैसेज कर सकते हैं। एक भाई साहब क्वेश्चन मेरे पास भेजे थे नंबर से, तो उनका सॉल्व कर दिए हैं, अब वीडियो बस बनाना है हमको, वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। ओके, तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में प्रश्नावली के प्रश्नों के साथ।